अस्सलामुअलैकुम, दिस इज स्किल जाइंट। आज हम देखेंगे कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो होता है वो रडार पे नज़र क्यों नहीं आता। सबसे पहले हम रडार की थोड़ी वर्किंग समझ लेते हैं। रडार बेसिकली करता क्या है कि वो अपने एंटीना से रेडियो वेव्स को छोड़ता है और जब वो रेडियो वेव किसी जहाज के साथ टकरा के वापस रिफ्लेक्ट होकर रडार के पास आती हैं तो उसमें जो फिल्टर सिस्टम और प्रोसेसर्स लगे होते हैं वो रडार को बता देते हैं कि दुश्मन का एयरक्राफ्ट यहाँ पे मौजूद है। जितनी देर में एक रेडियो वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है तो रडार को पता चल जाता है कि हाँ भाई, जो जहाज़ है वो इतने दूर मौजूद है। इसमें एक और चीज़ समझने वाली है, आपने कई जहाज़ों की स्पेसिफिकेशन में देखा होगा, उसमें होता है रडार क्रॉस सेक्शन एरिया। रडार क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या है कि कितना एरिया एक जहाज का है जो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट कर सकता है, उसको बोलते हैं रडार क्रॉस सेक्शन एरिया। फॉर एग्जांपल, स्क्रीन पे आपको कुछ इमेजेस नजर आ रही हैं। एक B-52 बॉम्बर है, इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 100 मीटर स्क्वायर है, यानी सबसे ज्यादा इसका रडार क्रॉस सेक्शन एरिया है। उससे नीचे है तो ब्लैक जैक एक और तैयार है, उसका 15 मीटर है, यानी 15 मीटर जो उसका एरिया है वो रडार की वेव्स हैं उनको रिफ्लेक्ट बैक कर सकता है। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर आप नीचे आते जाएंगे तो ये रडार क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता जा रहा है। जो होते हैं स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, उनका जो रडार क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो 0 पॉइंट समथिंग होता है। जितना रडार क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा उतना जहाज को डिटेक्ट करना मुश्किल होगा हमारे लिए। तो ये जो B-2 एयरक्राफ्ट है ये स्टेल्थ है, इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन एरिया 0.1 है। और ये है F-117A, ये भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट था, ये भी रिटायर हो गया अमेरिकन एयरफोर्स से। इसका भी अगर आप रडार क्रॉस सेक्शन एरिया देखें तो वो 0.025 है, यानी बहुत कम है और इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खाली एक रडार क्रॉस सेक्शन एरिया इसमें चीज नहीं होती। अगर आप स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को गौर से देखें तो इसमें एंगल सर्विसेज होती हैं। ये देखें, कर्व बना हुआ है, एक एंगल पे बना होता है, जिसका काम ही होता है कि जो ही रडार की रेडियो वेव इसके साथ टकराएं ये इनको डिफ्लेक्ट कर दे। डिफ्लेक्ट करने का मतलब होता है किसी सीमत में मोड़ देना। ये जो स्पेशल एंगल सर्विसेज होती हैं इनका काम ही होता है जो ही रेडियो वेव इनके साथ टकराती हैं तो ये इनको आसमान की तरफ डिफ्लेक्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से ना रिफ्लेक्शन हो पाती है। जब आप रिफ्लेक्शन को ही काट देंगे तो रडार आपको डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। तो इससे जो होता है 90% रेडियो वेव जो होती हैं वो एंगल सर्विसेज की मदद से डिफ्लेक्ट कर दी जाती हैं। लेकिन जो 10% बच जाती हैं उनका क्या होगा? जो बाकी 10% रेडियो वेव्स रह जाती थी उनसे बचने का तरीका ये निकाला गया कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पे एक स्पेशल किस्म का रडार एब्जॉर्बिंग पेंट यूज किया जाने लगा। जो रडार एब्जॉर्बिंग पेंट होता है ये आम पेंट नहीं होता, ये बहुत ही हाईटेक पेंट होता है जो कि बना होता है छोटी छोटी आयरन बॉल से। इनका काम अभी आपको बताऊंगा आयरन बॉल का काम क्या है पेंट में। और इसके अलावा कार्बन कंपोजिट से बना होता है, फेराइट बेस सब्सटेंसेस से बना होता है और डाई इलेक्ट्रिक से। इस पेंट का काम है कि ये रेडियो वेव को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो करता किस तरह कि जो आयरन बॉल जिसके अंदर छोटी छोटी आयरन बॉल होती हैं, बहुत बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी आयरन बॉल्स होती हैं, जो ही रेडियो वेव टकराती हैं स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के साथ तो ये आयरन बॉल्स ये करती हैं, ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। तो जो ही एयरक्राफ्ट थोड़ा आगे मूव करता है तो हीट पीछे डिसिपेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो 10% रेडियो वेव्स रह भी गई थी उनसे भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो होता है वो बच जाता है। ये जो आयरन बॉल पेंट का जो मैंने आपको बताया ये 1960 की टेक्नोलॉजी है। जो पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बना था उसमें आयरन बॉल पेंट का इस्तेमाल किया गया था। अभी जितनी भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है वो सारी क्लासिफाइड है, यानी खुफिया रखी गई है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो आपने कमेंट में मेंशन कर देना है। अगर फ्यूचर वीडियोस के लिए कोई सजेशन है वो भी कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बना लूँ। अगर आप मेरी फ्यूचर वीडियो से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपने क्या करना है कि मेरे इस चैनल पे आके आपने मेरा फेसबुक जो पेज है उसको लाइक कर देना है। ये स्किल जाइंट के नाम से फेसबुक पेज है, इसको आपने लाइक कर देना है। दुआओं में याद रखिएगा। हैव अ नाइस डे। खुदा हाफिज।